नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यूजीसी को लेकर इस वक्त पूरे देश में लोगों की राय बटी हुई है। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं, सड़कों पर लोग हैं और खास तौर पर एक वर्ग यानी श्रवण समाज के लोग इससे काफी डरे हुए हैं, काफी ज्यादा इसको लेकर चिंतित हैं। लोगों ने मुझे फोन किया और फोन करके ये पूछा कि भैया ये तो समझ में आ गया कि यूजीसी है क्या, ये किसके लिए लाया गया है, कौन इससे किसका फायदा है, कौन इससे दुखी होगा, कौन किससे इसका घाटा है। मगर आप ये बताइए कि भाजपा ने इसको क्यों लाया, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या फायदा है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि राजनीति में जो भी शख्सियत है, जो भी शख्स है, वो जो भी फैसले लेता है अपने फायदे को सोच समझकर ही लेता है। उसको ये नहीं लगता कि नहीं ये फैसला लूंगा तो गलत हो जाएगा, तो वो फैसले नहीं लेता। लेकिन यूजीसी को लेकर जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, उसको लेकर जिस तरीके का भारी विरोध सड़कों पर और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद से एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही समर्थकों के पीठ में छुरा क्यों भोंका, क्यों ये बिल लेकर वो आई। तो दिलचस्प सवाल तो है ही। मुझे भी लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर जरूर वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का ये इतना बड़ा बदलाव करके लोगों के पूरा जो कॉलेज का माहौल है वो बदलने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या हासिल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को ये करके। दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से हम लोग बड़े हुए, खासतौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद है, बनारस में जब पहली बार 2014 में इलेक्शन लड़ने आए, तब मेरी उम्र भी वही 13-14 साल थी। सोचना धीरे धीरे हम लोग नेशनल लेवल पर शुरू कर रहे थे कि देश में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है। और जब आपके जिले से खुद प्रधानमंत्री नामांकन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, मेरा भी बढ़ा होगा। और मैं तब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को आज तक फॉलो कर रहा हूं। अब तो मैं पत्रकारिता में भी आ गया। कई ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं अपनी सरकार में जिससे उनकी खूब पीठ थपथपाई जाती है और हर वर्ग उनका सम्मान करता है उन फैसलों को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे फैसले थे जिस पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। दोस्तों, आपको याद होगा जब किसानों को लेकर इन्होंने बिल लाए थे, कानून बनाया था, इनको वापस पैर खींचना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी इलेक्शन से पहले आकर उन्होंने बोला कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जो मैं लोगों को इतना अच्छा बिल बनाया हूं समझा नहीं पाया। चलिए ठीक है, मैं अपना बिल वापस लेता हूं। क्यों ये कानून वापस लेता हूं? क्यों? क्योंकि यूपी का एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां काफी ज्यादा जाट समुदाय रहता है। वो खेती को लेकर बहुत ज्यादा उनका सब कुछ खेती पे ही डिपेंड है और वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए थे। बीजेपी को यह पता था कि वो अगर नाराज हो जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, यूपी का इलेक्शन हम हार जाएंगे। इसीलिए आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून वापस ले लिया। उससे पहले आप याद कीजिए 2019 में, 20 में जब सीए लाया गया था तो पूरे देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आज तक न सीए ठीक से लागू कर पाई और एनआरसी की तो बात ही भूल जाइए। जो बातें बड़ी बड़ी कही जा रही थी कि सीए लागू होगा, जो उधर से आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और एनआरसी होगा, फिर इधर जो छट जाएंगे उनको निकाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें करके वो इलेक्शन भी लड़ा गया। बहुत सी चीजें हुई, गंगा में बहुत पानी बह गई है। अब आते हैं मौजूदा मुद्दे पे, यूजीसी। दोस्तों, आपको जानकारी है कि यूजीसी का मामला क्या है। यूजीसी का मामला यह है, अगर साधारण सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति को लेकर, लिंग को लेकर, काले गोरे को लेकर भेदभाव होता है। दोस्ती यारी में लोग हमें चिढ़ाते हैं, हम उन्हें चिढ़ाते हैं। ये आमतौर पर होता है क्योंकि आप जानते हो कि हमारे यहां के लोगों की सोच अभी भी थोड़ी सी, समझ गए ना मेरी बात, वैसी ही है। ये स्टूडेंटों में भी दिखती है। कोई कितना भी बड़े अच्छे घर का हो, कोई भी कितने बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ा हो, हम भी कॉलेज में रहे हैं, आप भी कॉलेज में रहे हैं, जानते हैं। वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो भेदभाव करना, वो इधर की बात उधर करना, चिढ़ाना, मजा मस्ती करना, और कई बार इस चक्कर में विवाद भी हो जाता है। और कई बार इस हद तक हो जाता है कि स्टूडेंट या तो सुसाइड कर लेते हैं, या तो उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है, या बहुत सी घटनाएं होती हैं आपके सामने है। यूजीसी का ये जो नया लाया गया है, इसके पीछे की बात जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है
कि हम देखिए समानता लाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित, कोई भी विकलांग, कोई भी ओबीसी वर्ग का अगर व्यक्ति है तो वो परेशान हो, उसको कोई परेशान करे। इसलिए हम एक कमेटी बनाएंगे कॉलेजों में जिसमें इन्हीं वर्ग के लोग रहेंगे, उसमें महिला रहेंगी, उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी, विकलांग सभी लोग उस कमेटी में रहेंगे और वो अगर अपनी बात जाकर उनसे कहेंगे तो वो उनके समाधान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। श्रवण वर्ग ये कह रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है, कि मिसाल के तौर पर कॉलेज में अगर 800 मान लीजिए स्टूडेंट हैं और उसमें से 60-70 ही श्रवण समाज के हैं और वो उनमें का एक बड़ा वर्ग इन लोगों का किसी बात पे विरोध करता है कि भाई तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ गलत किया तो तुम भी उस टाइप के व्यक्ति, हम लोगों ने सुना है कह रहे आप तो पंडित जी हैं, आपके तो पूर्वजों ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। और कई बार वो छेड़ते हैं, कई बार उस तरीके की बातें भी कहते हैं और कई बार ये हद से ज्यादा भी बढ़ जाता है। हालांकि हम लोग हमेशा हर वर्ग के साथ, हर धर्म के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, हर किसी की इज्जत करते थे और वो शख्स भी हमारी इज्जत करता था। ऐसा नहीं है कि नहीं हम इज्जत कर रहे हैं तो सामने से इज्जत नहीं मिलती है। अच्छा होना हमेशा अच्छा ही होता है। हमने हमेशा से अलग अलग वर्ग के लोगों से दोस्तियां की हैं और वो दोस्ती हमारी आज तक चल रही है। मेरे साथ गुलदस्ता है अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्म के लोग आज भी मेरे दोस्त हैं। अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि मेरे साथ मुस्लिम शख्स से लेके, दलित व्यक्ति से लेके, ओबीसी हर वर्ग का शख्स हमारे साथ रहता है, उठता है, बैठता है। हमारी अच्छी गहरी दोस्ती है। मेरी ज्यादा दोस्ती मेरी जाति के बाहर के लोगों से है और हर व्यक्ति की ऐसे ऐसी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म, इन सब चक्करों में फंसता है। कई लोग इस मिजाज के होते हैं जो ये करते हैं कि नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण हैं जी, हम तो ठाकुर हैं जी। सामने वाला कहता है नहीं मैं तो यादव हूं जी, मेरे पास ज्यादा ताकत है। कोई कहता है मैं जाट हूं, कोई कहता है कि नहीं मैं दलित समाज से आया हूं, मेरे पास संख्या ज्यादा है। कई लोगों की सोच ऐसी रहती है जिनके वजह से यूजीसी को ये लाना पड़ा है, सरकार को ये लाना पड़ा है कि नहीं ये चीजें ना हो। लेकिन जो सामान्य वर्ग का इसमें समस्या आ रही है सामान्य वर्ग की, अगर कल सामान्य वर्ग, सवर्ण वर्ग के किसी शख्स को, किसी लड़के को अगर कोई किसी तरीके से, किसी लड़के या लड़की को किसी तरीके से कोई दूसरा जाति या धर्म का शख्स परेशान करता है तो वो कहां जाएगा? इस कमेटी में आपने सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों नहीं रखा? क्यों उससे वंचित किया? क्या एक तरफा ही हमेशा पूरे कॉलेजों में अब तक जितने भी केस हुए आप उठा के देख ले, क्या सब श्रवण समाज के लोगों को परेशान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं करते हैं। हर समाज में कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं और इसीलिए जब कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए तो उसमें हर, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलित समाज के जज नहीं बनते? क्या श्रवण समाज के जज नहीं बनते? तो क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं भाई दलित समाज का अगर मसला कोई आएगा तो दलित जज ही उसको सॉल्व करेगा, श्रवण समाज का आएगा तो उसको श्रवण करेगा? या आप कह दीजिए नहीं श्रवण का तो जज आज से बनेगा ही नहीं, सिर्फ दलित, ओबीसी और महिला और यही सब लोग बनेंगे, श्रवण समाज को बाहर रखो क्योंकि ये सबके साथ अत्याचार करते हैं। स्टूडेंट भी तो एक समाज का ही प्रतिबिंब है ना, स्टूडेंट भी तो समाज से ही निकल के जाता है ना। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, सामान्य वर्ग के लोगों को हटा दीजिए। आप उनको भी हटाइए ना, उनको क्यों रखे हो वहां पर? उनको भी हटाओ, वहां पर सिर्फ ऐसे लोगों को रखो जो हमेशा प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि वो सही न्याय ले पाएंगे अगर यही डेफिनेशन बनी हुई है आज के समय में। तो इस वजह से इसका भारी विरोध हो रहा है और आप जानते हो, ज्यादा अच्छे से जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी के बारे में बच्चा बच्चा, सोशल मीडिया पर रहने वाला शख्स, हर कोई इस बात को जान गया है, इस बात को समझ गया है। और भारतीय जनता पार्टी यूजीसी में बुरी तरीके से फंस गई है। फंस गई है मतलब ऐसी फंसी है कि मतलब मैं पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूं, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं फंसी जैसी इस बार फंसी है। क्योंकि उन्होंने सब उसके पीठ में छुरा भोग दिया जो उनके मतलब उनको उठाने वाले थे, जो उनको बनाने वाले थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन खून पसीना सब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको ताकत दे दी जो भाजपा से बाद में जुड़े, उनको उनके पीठ में छुरा भोग दिया जो बीजेपी को बनाने वाले लोग हैं। इसलिए
भाजपा पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक कांप रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं, 29 का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा उस पर असर पड़ने वाला है। आप इस बात को देख लेना। 27 में अगर अखिलेश यादव अच्छे से कैंपेनिंग करेंगे, अगर सड़क पर निकलेंगे, अपनी राजनीति अच्छे तरीके से करेंगे, तो 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से खुद उसका वोटर नाराज है। और यह नाराजगी इस कदर चली गई है कि कई लोगों ने तो संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शख्स चुनाव लड़े, मेरे परिवार का ही क्यों ना लड़े, हम बीजेपी को वोट अब नहीं देंगे। ऐसी बातें कही जा रही हैं। मैंने गांव गांव में फोन लगाकर पता कर लिया, लोगों से पूछा, कई भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि भाजपा ने गलत तो किया है, भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, हम उसका बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। अब इसके बाद कई तरीके की बातें कही जा रही हैं दोस्तों, कि क्या ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से तीसरी बार उनकी कुर्सी हासिल हो इससे रोकने के लिए किया गया है? क्या ये गृह मंत्री अमित शाह की चाल है? मुझे लगता है कि नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को या तो समझ नहीं पाई, या उसको लगा होगा कि जैसे ही मैं ये करूंगा बाकी समाज के लोग खुश हो जाएंगे, जैसे कि ओबीसी और दलित समाज के लोग, और हमें भर भर के वोट देंगे जिससे हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन ये पूरा पासा पलट गया है, भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है। अब अगर भाजपा इसको वापस लेती है तो भी श्रमण समाज पूरी तरीके से खुश नहीं होगा, क्योंकि वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका गया है। ये एक मैसेज चला गया है। मैसेज का जो खेल है ना गुरु, ये बड़ा खतरनाक है। मैसेज ये चला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रमण समाज के पीठ में छुरा भोंका, ये मैसेज चला गया। भाजपा कुछ भी करे, ये मैसेज तो चला गया। दूसरा, अगर ये कंटिन्यू रखती है तो श्रमण समाज तो उसको वोट कटेगा ही कटेगा, प्लस क्या गारंटी है कि ओबीसी दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट देंगे, क्योंकि वो भी तो ये देख रहे हैं। वो एक बात कही जाती है ना, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो वो लोग भी तो ये देख रहे हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो श्रमण समाज के पीठ में छुरा भोंकी है, कल हमारे भी पीठ में छुरा भोंक सकती है। इसलिए शायद वो भी उस कदर वोट नहीं देंगे जितनी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को ये कानून लाने से पहले थी। और दूसरी बात, अगर बीजेपी इसको कंटिन्यू रखती है तो श्रमण समाज तो गया, श्रमण समाज तो भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी से गया, और पिछड़ा दलित भी उनको वोट नहीं देंगे उस कदर, क्योंकि वो जान गए कि पीठ में छुरा भोंकती है। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले लेती है, अगर भाजपा इसको वापस ले लेती है, तो एक बहुत बड़ा ओबीसी और दलित वर्ग का वोटर होगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। वो कहेगा कि एक नाराजगी उठेगी और विपक्षी पार्टियां उसका काफी ज्यादा सियासी रोटी सेकेंगी। तो बीजेपी का अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मेरी जो इस पर राय थी मैंने आपको बताई, आपकी भी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अगर मेरा सवाल सीधे सीधे ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों से है, आप हमें बताइए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी कमेटी बन रही है, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि उसमें कोई श्रवण समाज का भी एक दो व्यक्ति इसमें शामिल हो? मान लीजिए 15 लोगों की कमेटी बन रही है, अगर उसमें 2-3 श्रवण समाज के व्यक्ति बैठ जाएंगे, और सभी लोगों के, क्योंकि भारत को कहा जाता है ना, हम भारत के लोग, सभी लोग हैं भारत के, तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो उसको न्याय देने वाली जो कमेटी बनेगी, क्या उसमें सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही रखना चाहिए, या एक वर्ग के व्यक्ति को हटा के बाकी लोगों को रखना चाहिए? तो अगर कल उस शख्स के साथ कुछ गलत होता है, तो वो कहां सुनने, किसके पास सुनाने जाएगा? ये मेरा सवाल आपसे है, आप इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।